वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मंजुला सिंह। आज आप सभी के सामने कल का जो चैप्टर आपके बीच में छोड़ा था, द लॉस्ट चाइल्ड पार्ट सेकंड लेकर के उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो जो ये एमपी बोर्ड का सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसमें मूवमेंट्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो लॉस्ट चाइल्ड है, तो उसकी वर्ड मीनिंग लेते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं यहाँ पर। थ्रॉन्ग्स का यहाँ पर सेंस है अ क्राउड, भीड़, कन्वर्जिंग मीटिंग अ पॉइंट, एक स्थान पर मिल रहे। वर्लफुल, ये क्राउड इन स्पाइरल फॉर्म, बवंडर, भीड़ के अर्थ में प्रयोग किया है। रिपेल्ड, ड्राइवन बैक, धक्का मुक्की की। फैसिनेटेड, अट्रैक्टेड, आकर्षित। मर्मर्ड का सेंस जो है वो विस्पर्ड है, भुनभुनाया, फुसफुसाया। हीडेड, पेड अटेंशन, ध्यान दिया। हॉग्ड, साउटेड, आवाज़ लगाई। इररिसिस्टिबली, अपोनेंटली मैनर, निर्विरोध ढंग से। फिर नेक्स्ट जो है वो रिफ्यूज़, टू फॉरबिड, मना करना। पोल, लोग, लट्ठा। रेनबो ग्लोरी, ब्राइटनिंग ऑफ 7 कलर्स, इंद्रधनुषी आभा। क्वाइल्ड का जो सेंस है ट्विस्टेड विद सर्कुलर शेप, कुंडली मारे हुए। ग्रेसफुल, बैंड, अट्रैक्टिव इंक्लिनेशन सेंस है शानदार झुकाव। इनविजिबल वाटरफॉल मीन्स अनसीन वाटर बॉडीज, अदृश्य प्रपात। आगे देखिए, राउंड अबाउट अ काइंड ऑफ स्विंग, एक प्रकार का झूला। शेक्ड, साउटेड, चीखे या चिल्लाहट। इंटेंटली, ईगरली, जिसका सेंस है इरादापूर्वक, उत्सुक होकर। डिजी, फुलिसनेस मीन्स हुड़दंग। जर्क का सेंस जो है वो पुश, झटका। फ्लस्ड, ग्लोव्ड, दमकता हुआ। कन्वर्स्ड, टू सेक वायलेंटली, बुरी तरह से ऐंठना। पैनिक, स्ट्राइकन, गिव्ड, ग्रेटली, अत्यधिक व्यथित। रेग, एंगर, गुस्सा। सप्रेस, टू पुट डाउन, दबाना। पैचेस, पीचेस ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों के टुकड़े। श्राइन, टेम्पल, मंदिर के लिए यूज हुआ है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, एवरीवेयर, सर्वत्र, चप्पे चप्पे में। कॉन्जेस्टेड, लिमिटेड, सटा हुआ। जॉस्टल, टू पुश ईच अदर, धक्का मुक्की होती है ना, एक दूसरे को धक्का मुक्की करना। मर्डरस आई, फियरफुल ग्लैंस, कातिल निगाहें। हैफ्टी, स्ट्रॉन्ग, बलिस्ट। थ्रस्ट का जो सेंस है वो टू प्रिक, घुसना। ब्रूटल मूवमेंट, एक्टिविटीज दैट एनिमल डू, पार्श्विक गतिविधियाँ। टेम्पर्ड, रस्ट, कुचला। अंडर फुट, लाइंग अंडर द फिट, पैर के नीचे। सर्जिंग, इमर्जिंग, निकलते हुए। स्टूपिंग, टू बेंडिंग डाउन, झुककर। मास, क्राउड, भीड़। अप्रोच मीन्स पहुंचा। शिल, लाउड, तेज। आगे देखिए, स्वेइंग, मेकिंग इट डांस, नचा रहा। डबल पिच्ड स्टैंड मीन्स टू स्पीक इन डबल साउंड, दोहरी आवाज में। डिस्ट्रैक्ट, टू मोल्ड, मन को दूसरी ओर प्रवृत्त करना। परस्यूसिवली, हगिंगली, फुसलाते हुए। ह्यूमर, आयरनी, खुश रखना। डिसकंसोलेट, होपलेस, निराश। चार्ज मीन्स यहाँ जो है ड्यूटी, कर्तव्य के रूप में। अब देखिए, जो लॉस्ट चाइल्ड की स्टोरी है, एक बालक अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। वह खुश तथा उत्साहित है तथा वह लगे हुए खिलौने तथा मिठाइयों को लेना चाहता है, परंतु उसके माता पिता उसके लिए उन्हें नहीं खरीदते। तब वह क्यों स्वीकार करने से इनकार कर देता है। जब कोई और उससे ये पेशकश करता है
ऐसे ही एक कहानी की शुरुआत होती है। बसंत का पर्व था। शीतकाल में प्रसन्नचित्त लोग रंग बिरंगे परिधान में तंग गलियों में से बाहर निकल रहे थे। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पे चल रहे थे, कुछ घोड़ों के साथ में चल रहे थे, अन्य बैठे हुए थे, कुछ बैलगाड़ियों में बैठे जा रहे थे। एक छोटा सा बालक खुशी से उछलता कूदता अपने माता पिता के साथ में चलता चले जा रहा था। पिता की टांगों के बीच से भागता हुआ जा रहा था, बीच से निकल के भागा जा रहा था। रास्ते में उसको बीच में क्या होता है, कतारबद्ध दुकानों में सजे हुए खिलौने दिखाई देते हैं। खिलौनों को देखने लगता है। आपने भी देखा होगा, छोटे छोटे, आप लोग भी बेटा, आप लोग भी हो तो जब छोटे रहे होगे तो खिलौने को देख करके रुक जाते हो, मेले लगते हैं ना, और अगर नहीं दिलवाते तो लौट भी जाते हैं कई बार। तो ये बच्चा जो है खिलौने से आकर्षित होकर पीछे रह जाता है। उसके माता पिता ने पुकारा, आओ बच्चे आओ। और फिर क्या होता है, वह अपने माता पिता की तरफ जाने की जल्दबाजी कर रहा था। उसके पैर उसके बुलावे का अनुकरण करते हैं, उसके जो पैर हैं उनके बुलावे का अनुकरण करते हैं। उनकी आंखें पीछे रह गए खिलौने पर टिकी थी। उस बच्चे की जो आंखें हैं वो पीछे रह गए खिलौने पर टिक जाती हैं। अब क्या होता है, पहुंच तो जाता है, पहुंच गया, माँ बाप के पास रुककर इंतज़ार कर रहे थे जो उसका, उनके पास पहुंच जाता है। उसकी जो मन की इच्छा थी वो उसका दमन नहीं कर सका, फिर भी उसकी घूरती, अपने पिता की घूरती आंखों में छिपे इंकार को बहुत अच्छे से समझ जाता है। मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने अनुरोध किया अपने। उसके पिता हमेशा की तरह आतताई तरीके से आंखें लाल करके उसकी ओर घूरे। उसकी माँ कोमल निस्वार्थ भावना से द्रवित होकर उसे पकड़ने के लिए अपनी अंगुली देते हुए बोलती है, देखो बच्चों, तुम्हारे नीचे क्या है? यह पुष्पित सरसों का खेत था। कौन सा फील्ड है ये? मस्टर्ड फील्ड है, जो समतल भूमि पर मीलों दर मीलों पिघले हुए सोने की भांति व्यापक खेत में फैला हुआ था। अब क्या होता है, बीच में ऐसी ड्रैगन जो है, फ्लाइज, मक्खियों का समूह अपने चमकदार बैगनी पंखों के साथ भिनभिना रहा था, जो पुष्पों के मकरंद की तलाश, फ्लावर्स की मकरंद की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, जो रास्ते में मक्खी तथा तितली के रास्ते को काट कर जा रहा था। बच्चा उसमें से किसी एक पर नज़र जमा कर देख लेता है। हम लोग भी छोटे थे ना, तो तितलियाँ बैठ जाती थी, उन्हें पकड़ने का प्रयास करते थे ना, तो बेटा वैसे ही जब वह अपनी पंखुड़ियाँ स्थिर कर विश्राम करने के लिए बैठ जाती हैं तितलियाँ, तो उसे पकड़ने का प्रयास करता है, परंतु जब वह लगभग उसे अपने हाथों में पकड़ने वाला ही होता है तो देखा ना, उड़ जाती हैं। जैसे ही फंस जाते हैं तो फड़फड़ा के उड़ जाती हैं। वैसे ही उसके साथ होता है। तब उसकी माँ उसे चेतावनी देती है, आओ बच्चों आओ, फुटपाथ पर चलो, कम ऑन द फुटपाथ, कम ऑन टू द फुटपाथ। वह खुशी के मारे अपने माता पिता की ओर भागा और कुछ देर तक अपने माता पिता के साथ चलता है। फिर भी वह पीछे उन कीड़े मकोड़ों की पंक्तियों को देखने के लिए पीछे रह गया था, जो अपने गुप्त बिलों में, गुप्त हाइडिंग प्लेसेस होते हैं ना, गुप्त सीक्रेट होल्स होते हैं, उसमें जो घुस जाते हैं तो वो धूप लेने के लिए निकलते हैं, उनको देखने को रुक गया था। देखा होगा आपने, मिट्टी में से कुछ निकलते हैं कीड़े मकोड़े। अब उसके माँ बाप फिर बुलाते हैं, बेटा आओ आओ बच्चों आओ, बेटा आ जाओ। उसके माता पिता वृक्षों के कुंज में एक कुएं के किनारे बैठ जाते हैं। एक कुआं है, कुएं के किनारे बैठ जाते हैं, पेड़ के नीचे पर, वहाँ पर उसके जो हैं वो बैठ जाते हैं और फिर उसे बुलाते हैं कि है ना, कहते वहीं से बुलाया, वह उनकी ओर भाग कर आया। जब बच्चा उन कुंजों से घुसा तो उसे नए खिले फूलों की बौछार मिलती है। अपने माता पिता को भूलकर वर्ष हो रही कलियों को अपने हाथों में समेटने लगता है। तभी उसे है ना एक फाख्ता की गुटरगू की सुनाई देती है। फाख्ता जो पक्षी होता है ना, वह कहता है अपने माता पिता की ओर भागा कि देखो वर्षा हो रही कलियाँ, कि देखो ये फाख्ता, और कलियाँ उसके हाथों से गिर जाती हैं। अपने हाथों में पहले तो वो फूलों की कलियों की जो पत्तियां हैं उनको पकड़ लेता है, और फिर जैसे ही बच्चे दौड़ते हैं ना तो भूल जाते हैं हमारे हाथ में क्या है, वो छूट जाती हैं, गिर गई।
उसके माता पिता ने पुकारा था, इधर आओ इधर आओ, जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। चारों ओर खुश होकर उछल कूद करने लगा। उसे लेकर वे सरसों के खेत में घूमकर जाने वाले रास्ते तक पगडंडियाँ होती हैं ना, वो तंग गली टाइप की पगडंडी होती है, किनारे से चलती है, मेले की दिशा को जाती थी, उस तरफ चलने लगे। जब वे गांव के बिल्कुल नज़दीक पहुंचते हैं तो बच्चे ने भीड़ से भरी कई पगडंडियाँ देखी और जो मेले की ओर जाती थी। कहाँ जाती थी? मेले की ओर जाती थी। वह भ्रमित संसार जिसमें प्रवेश कर रहा था के प्रति पीछे हो रहा, आकर्षित भी हो रहा था। मेले के प्रवेश पर एक कोने में एक मिठाई वाला स्वीट मीट सेलर है, वो मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोगों की भीड़ धक्कम धक्का हो रही है और वो वहाँ पर बैठा हुआ है, आवाज़ दे रहा है मिठाई वाला। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी, जो सोने चांदी के पत्रों से सजी हुई मिठाइयों के ढेर के चारों ओर भीड़ धक्कम धक्का हो रही है। बच्चा टकटकी लगाकर आँखों से क्या देखता है? बर्फ़ी को देखता है। उसके मुंह में पानी आ गया, जो उसकी मनपसंद मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, बर्फ़ी की डिमांड करने लगता है। वह धीरे से भुनभुनाया, मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। परंतु जब उसने बर्फ़ी मांगी तो वह समझता था कि उसके माँ बाप उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे, कि तू तो चटोरा है। इसलिए वह बिना उत्तर का इंतज़ार करके बेचारा आगे बढ़ जाता है। और बच्चे की देखिए कि एक बाल सुलभ लालसा है, उसको दबा के आगे बढ़ता है। एक फूल विक्रेता, फ्लावर वाला है, आवाज़ लगाई, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। वह टोकरी की तरफ गया, टोकरी में फूल रखे हुए हैं, टोकरी की तरफ जाता है, फूलों का ढेर पड़ा था। मुझे माला चाहिए, परंतु वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माँ बाप उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे, कहेंगे कि ये तो सस्ते हैं। इसलिए उत्तर का इंतज़ार किए बिना वह चला गया। एक आदमी एक लट्ठा पकड़े हुए था और जिसमें पीले, लाल, हरे तथा बैंगनी एक लट्ठा टाइप का है, और उसमें बैलून लगे हुए थे, गुब्बारे लटक रहे थे। बच्चा उसकी इंद्रधनुषी, वो कहते हैं ना 7 कलर्स के इंद्रधनुषी कलर से सजा हुआ जो वो उसके लट्ठे में बैलून सजे हुए थे, उनकी तरफ आकर्षित होता है और उसको पाने की प्रबल इच्छा। बच्चे वैसे भी बैलून के लिए आकर्षित होते हैं ना, वैसे तो इच्छा उमड़ पड़ती है। परंतु उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके माता पिता गुब्बारे उसे कभी भी खरीद कर नहीं देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि इतना बड़ा हो गया है कि ऐसे खिलौनों के साथ नहीं खेल सकता। इसलिए वह आगे चला गया। अब उसे क्या दिखाई देता है? एक सपेरा दिखाई देता है, सांप के लिए बांसुरी बजा रहा था, जो टोकरी में कुंडली मार करके बैठा हुआ था। उसकी गर्दन शानदार झुकाव जैसे हंस की गर्दन जैसी उठी हुई थी, जबकि संगीत अदृश्य प्रपात की भांति धीरे धीरे उसके अदृश्य कानों में जा रहा था। म्यूजिक उसको सुनाई दे रहा था। बच्चा सपेरे के नज़दीक गया, परंतु उसके माता पिता को याद करके सपेरे द्वारा बजाए गए भद्दे संगीत को नहीं सुन रहा था। वह आगे बढ़ गया। अब उसे क्या दिखाई देता है? देखिए, सांप सपेरे के पास से आगे बढ़ा। एक झूला पूरे जोर से घूम रहा था। पुरुष व महिलाएं, बच्चे घुमावदार गति से उत्साहित होकर चीख रहे थे, हुड़दंग कर रहे थे, हंस रहे थे। बच्चा उन्हें रातन देखता रहा। जब उसने सख्त अनुरोध किया, मैं भी झूले में बैठना चाहता हूँ, स्विंग करना चाहता हूँ, माँ पिता कोई जवाब नहीं मिलता। उसने मुड़कर अपने माता पिता को देखा, वे वहाँ नहीं थे। उसने आगे देखा, वह दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। उसने पीछे देखा, उसका कोई नामो निशान नहीं था। उसके जो माँ बाप हैं वो छूट गए थे। उसके गंभीर सूखे, ये जो बालक है, गंभीर सूखे गले में से गंभीर चीख उठी तथा अचानक एक झटके के साथ खड़ा हुआ और खड़ा होकर के वास्तविक डर से कांपता हुआ माँ माँ कहता हुआ भागा। गर्म और भयानक आंसू जो हैं उसके आँखों से टपकने लगे। उसका दमकता हुआ चेहरा भय से ऐंठ गया। देखिए, पहले कैसा उसका चेहरा दिख रहा है, दमकता हुआ, फिर कैसा है उसका, ऐंठ गया। बेचारा रो रहा है बच्चा, बिल्कुल रो रो करके। तो अब वो है व्यथित होकर के एक और भागने लगा।
यहाँ वहाँ सभी दिशाओं में यह ना जानते हुए कि कहाँ जाना है, माँ पिता पुकार पुकार करके दुखी हो रहा था। मदर फादर, मदर फादर। उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े मैले हो जाते हैं। पीली जो पगड़ी है उसकी वो खुल गई और कपड़े मैले होने लगते हैं। अब वो है ना ढूंढने की कोशिश करने लगा है, परंतु उन लोगों में जो परिहास करने, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मेले में आवाज़ सुनाई देती है बच्चों की? नहीं देती ना, इतनी आवाज़ भीड़ रहती है। तो बातें कर रहे थे, उनका नाम और निशान नहीं था। उसको उसके मदर फादर नहीं मिल रहे थे। एक बार वह तेज़ी से दौड़ता है। इस बार वह एक मंदिर की ओर गया। टेम्पल है, टेम्पल, मंदिर की ओर गया। मंदिर की ओर पहुंचता है और मंदिर की ओर जाने पर वो ढूंढने की कोशिश करता है कि उसे उसके माँ बाप मिल जाएं। जहाँ लोग भीड़ लगाते देखें, चप्पा चप्पा लोगों से खचाखच भरा रहता है, परंतु वह लोगों की टांगों के बीच से दौड़ा। हल्की सिसकियाँ भरते हुए माँ पिता पुकारा था। मंदिर के प्रवेश द्वार के समीप भीड़ बहुत घनी थी, फिर भी भीड़ और ज़्यादा घनी हो रही थी। भारी भरकम बड़े बड़े लोग, बलिष्ठ कंधे वाले, दमकती हुई कातिल निगाहों वाले, एक दूसरे से धक्का धुक्का मुक्की करते रहे हैं। जो वहाँ पर थे, प्यारे बच्चे ने उन लोगों के पाँव के मध्य में घुसने का प्रयत्न कर रहा था, परंतु उसकी चहलकदमी में ठोकरें खाकर इधर उधर लुढ़कने लगा। वह किसी के पाँव के नीचे आकर कुचला जाता यदि वह पूरे जोर से न चीखता, माँ पिता, मदर फादर। एक व्यक्ति ने उमड़ती भीड़ से उसकी चीख सुनी तथा बड़ी कठिनाई से झुककर उसने बच्चों को अपनी बाह में उठा लिया। देखिए, बच्चे को अपनी बाहों में उठा लेते हैं और बच्चों को अपनी बाहों में उठाने के बाद, तुम यहाँ कैसे आए बेटा, तुम कैसे आए, किसके बच्चे हो? उस भीड़ से बाहर निकलकर उस व्यक्ति ने पूछा। बच्चा फूट फूट कर रो रहा था, जैसे पहले कभी न रोया हो। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वह व्यक्ति बच्चे को चुप करने के लिए उसे झूले के पास ले गया और पूछा, तुम घोड़े पर चढ़ोगे? बच्चे के गले से हजारों वेदना भरी रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था और वह बिल्कुल चिल्ला रहा था, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वह व्यक्ति उसे उस तरफ ले गया जहाँ सपेरा बांसुरी बजाकर कोबरा का जो है वो नाच करा रहा था, वापस उसके पास ले गया। उसने बच्चे को कहा, यह सुंदर संगीत सुनो, परंतु बच्चे ने उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए तथा दोगुनी आवाज़ में बोला, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपने पापा चाहिए। वह व्यक्ति उसे गुब्बारे वाले के पास ले गया। वह सोचते हुए कि उनके आकर्षक रंगों को देखकर बच्चों का ध्यान बढ़ जाएगा, शांत हो जाएगा। बच्चे को फुसलाते हुए कहा कि तुम इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा पसंद करोगे। बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारों की ओर नजरें बोल ली और सिसकियाँ भरते हुए बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। जस्ट सोव्ड, सिसकियाँ भर रहा है बच्चा। उस व्यक्ति ने बच्चे को खुश करने का बहुत प्रयास किया। इस बच्चे को उबने से बचाने के लिए उसे मेले के द्वार के पास ले गया जहाँ फूल विक्रेता बैठा था। देखो बच्चे, इन सुंदर फूलों की खुशबू ले सकते हो। फूल वाले के पास ले गया, उसके ले सकते हो। क्या तुम अपने गले में माला डालना चाहोगे? बच्चे ने अपनी नाक टोकरी से दूसरी ओर मोड़ ली और फिर सिसकियाँ लेने लगा। सिसकियाँ लेके रो रहा है, मुझे तो मेरी माँ चाहिए। क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर, मुझे तो मेरी माँ चाहिए, पिता चाहिए। यह सोचकर कि दुखी बच्चा मिठाई से खुश हो जाएगा, यह व्यक्ति उसे मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया और पूछा, कौन कौन सी मिठाई लोगे बच्चे? उसने पूछा। बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपना मुंह मोड़ लिया। जो पहले बर्फ़ी मांग रहा था ना, आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुंह मोड़ लिया और केवल सिसकियाँ भरी, मुझे मेरी माँ चाहिए और मेरे पिता चाहिए। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ये आज आपकी स्टोरी जो है वो हिंदी में कंप्लीट हो गई। मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी हुई ये शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि जब माँ बाप के साथ में रहता है तो उसे सब कुछ चाहिए, और जैसे ही माँ बाप से विहीन होता है तो उसे ये जो भी चीज़ें आकर्षित अट्रैक्ट कर रही थी उन सब से विमुख हो जाता है और उसे सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, तो आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे पार्ट में मैं आपको आगे समझाऊंगी।
मूवमेंट्स के बारे में ही। टिल देन टेक केयर एंड बाय।